आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है धोखेबाज का अंत। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बात बहुत समय पहले की है। किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे मछली और एक केकड़ा भी रहता था और तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बुढ़ापे के कारण वह कमज़ोर हो गया था। इस कारण मछलियाँ पकड़ने में वह असमर्थ था। वह हमेशा तालाब के किनारे बैठकर भूख से व्याकुल होकर आंसू बहाता रहता था। यह देखकर एक दिन एक केकड़ा उसके पास आया। उसने पूछा, बगुला मामा, तुम उदास क्यों हो? क्यों इतने दुबले हो गए हो? खाना पीना छोड़ दिया है? अचानक यह क्या हो गया है तुमको? बगुला बड़ा ही धूर्त था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह रोनी सूरत बनाकर बोला, पुत्र, मेरा जन्म इसी तालाब के पास हुआ था। यहीं मैंने इतनी उम्र बिताई है। धीरे धीरे इस तालाब का पानी कम होता जा रहा है। अब सुना है कि यहाँ 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। केकड़े ने पूछा, मामा, तुमसे ऐसा किसने कहा है? बगुले ने कहा, मुझे एक ज्योतिषी ने यह बात बताई है। इस तालाब में पानी पहले ही कम है, बाकी पानी भी जल्दी ही सूख जाएगा और तालाब के सूख जाने पर इसमें रहने वाले सारे मछली मर जाएंगे। यही सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ। केकड़े ने यह बात सुनी तो वो परेशान हो गया और उसने जाकर के यह बात सभी मछलियों को बताई। वे सब ये सब सुनकर दुखी हो गए और वे सब बगुले के पास आए और बोले, मामा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब बच सकें। बगुले ने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक बड़ा सरोवर है। यदि तुम लोग वहाँ जाओ तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। सभी ने एक साथ पूछा, हम उस सरोवर तक पहुँचेंगे कैसे? चालाक बगुले ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी यदि तुम लोग चाहो तो मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक ले जा सकता हूँ। सभी को बगुले की यह बात बहुत अच्छी लगी और सभी बगुले की पीठ पर चढ़कर दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गए। दुष्ट बगुला अपने पंखों में फंसाकर प्रतिदिन एक मछली को ले जाता, उसे अपना भोजन बनाता और शाम को खाली हाथ तालाब पर लौट आता। इसी प्रकार उसने अपने भोजन की समस्या हल कर ली। दूसरी ओर तालाब की मछलियाँ भी खुश थी कि चलो सबकी जान बच रही है। और एक दिन केकड़े ने कहा, बगुला मामा, अब मेरी भी तो जान बचाइए ना, मुझे भी दूसरे सरोवर में जाना है। बगुले ने सोचा कि मछलियाँ तो मैं रोज़ खाता हूँ, आज केकड़े का मांस खाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया। उड़ते हुए वह उस बड़े पत्थर पर उतरा जहाँ वह हर दिन मछलियों को खाया करता था। केकड़ा वहाँ पड़ी हुई हड्डियों को देखकर हैरान रह गया। वह सब कुछ समझ गया। उसने भोला बनकर बगुले से पूछा, मामा, सरोवर कितनी दूर है? आप थक गए होंगे। बगुला हंसा और बोला, अरे कैसा सरोवर? यह तो मैंने अपने भोजन का उपाय सोचा था। और हाँ, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मैं इस पत्थर पर बैठकर तुम्हें खा जाऊंगा। केकड़ा अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। इतना सुनते ही उसने बगुले की गर्दन जकड़ ली और अपने तेज दांतों से उसे काट डाला। बगुला छटपटाता रहा और उसके बाद वह मर गया। केकड़ा किसी तरह धीरे धीरे अपने तालाब के पास पहुंचा। मछलियों ने पूछा, अरे केकड़ा भाई, तुम वापस कैसे आ गए और बगुले मामा को कहाँ छोड़ आए? हम तो उनके इंतज़ार में बैठे हैं। केकड़ा मछलियों के भोलेपन पर मुस्कुराया और बोला, वह बगुला महाठग था।
उसने हम सभी को धोखा दिया है। उसने हमारे सारे साथियों को पास की एक चट्टान पर ले जाकर खा लिया है। और मैंने जब ये सब देखा है तो उस धूर्त बगुले को मार दिया। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग को उस पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें तो उसकी हालत पर तरस आ गया और हमने उस पर विश्वास कर लिया। तालाब के जीव बगुले के इस धोखे से हैरान रह गए। केकड़े ने अपने बुद्धिबल और सतर्कता से दुष्ट बगुले का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार सारे मछलियों का जीवन बच गया और केकड़ा भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। तो कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।